थाने में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको दलित पिछड़ा माइनॉरिटी कहते हैं, उसकी सुनाई नहीं होती। बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते। खास करके कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि जाति पे उसकी काम होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले, चाहे मुसलमान भाई हों, बौद्धिस्ट हों, सिख हों, ईसाई हों, कमोबेश उनकी भी स्थिति पिछड़े और दलित की तरह ही है। सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। मांग असली ये है कि जाति जनगणना हो और जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की, जल जंगल जमीन, हर जगह जिसकी जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी मिली। ये हमारा संविधान भी कहता है। जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ, कानूनन हमें हर जगह हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी तो वही देगा ना जो संविधान को लागू करने का राइट जिनको हम जिता के भेजते हैं। देश की गवर्नमेंट जिनकी बनाते हैं, प्रदेश की गवर्नमेंट जिनको बनाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश के गरीब और कमजोर को उसको हिस्सेदारी मिले, तो वो नहीं देना चाहते। तो जब भी मैं फुर्सत होता हूँ तो मैं और कहीं नहीं जाता, जौनपुर जाता हूँ। पहलगाम हमले के बाद देश की राजनीति ने अचानक से करवट ली है। हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक दल विदेश गया था जो लौट आया है। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी। विशेष सत्र तो नहीं हुआ है, लेकिन मानसून सत्र सरकार ने जरूर ऐलान कर दिया है कि शुरू होना है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा साहब मौजूद हैं, जो कि जौनपुर के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा साहब, आपका स्वागत है न्यूज कॉर्नर में। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की राजनीति देश में इस वक्त चल रही है, किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का मैसेज भारत देने में कामयाब रहा है? देखिए, ये पहलगाम की जो घटना है, तो इसकी तो सबने निंदा की है, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान पे कार्रवाई की बात हुई, तो सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया कि भाई करना चाहिए। बीच में बंद हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के विपक्षी पार्टी को किसी को अच्छा लगा हो कि भाई किसी ने दखल दे दिया तो बंद हो गया। तो ये भी एक प्रतिक्रिया है। हम लोगों ने इसके बाद विशेष सत्र बुलाया जाए, तो सभी पार्टियों ने लिख के दस्तखत करके दिए, मैंने भी साइन किए थे, लेकिन नहीं बुलाया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये ना लगे कि हम रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उसी समय 2-3 दिन में घोषणा कर दी मानसून सत्र की, कि लगे कि नहीं हम बुला रहे हैं, लेकिन विशेष सत्र बुलाने को उन्होंने मना कर दिया। तो ये देश के बाकी देश के हालात इन 10-12 सालों में क्या है, उसको देशवासी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में जहां हमें आधुनिकीकरण में जाना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, तो हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हमारी शिक्षा बिल्कुल कमज़ोर हो रही है, रोज़गार हम दे नहीं पा रहे हैं, और लोगों की जो गरीबी है और बढ़ती जा रही है, और उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे जब हमला हुआ, लौटने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसमें नहीं शामिल हुआ, लेकिन बिहार पहुंच गए। उसके जब हम बिहार से पाकिस्तान को ललकारा, उसके बाद जब दोबारा बिहार गए तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था बिहार की धरती से, वो पूरा करने के बाद मैं वापस बिहार आया। आपकी क्या लगता है कि पूरी तरीके से पूरा माहौल चुनावी बनाने की कोशिश की जा रही है? वो तो स्पष्ट है कि वो गए और फिर उन्होंने जाके जो बोला, तो हमारे यहाँ देश में जब पुलवामा हुआ था तब भी उसका राजनीतिकरण किया गया था। ये घटना हुई है, इसका भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वैसे लोग बहुत अलर्ट हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिहार जागरूक है। बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हमको लगता है कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, श्री तेजस्वी जी,
वो अच्छा करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। विपक्ष बार बार कर रहा है, राहुल गांधी जी ने भी ये बात उठाई कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, मैनेज किया जाता है, जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था उस पर सवाल उठा, और बिहार के लिए भी राहुल गांधी ने यही कहा। आप भी कह रहे हैं बार बार कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, हमको नहीं, देश के सभी लोगों को लग रहा है कि चुनाव में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। ये सब लोग इसकी चर्चा करते हैं और देश सशंकित है इस बात को लेकर के। खाली पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, आम आदमी को भी इस बात पर कहीं ना कहीं डाउट है कि इलेक्शन निष्पक्ष नहीं है। यूपी चुनाव पर आता हूं सीधे। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। क्या इसको अब आप देखते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, खास तौर से ग्राउंड लेवल पर आप लोगों ने काम किया हुआ है, यूपी में क्या संभावना नजर आती है? आप समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? क्या बसपा और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, बसपा और सपा के गठबंधन ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उस पर चर्चा करेंगे, उस पर फैसला करेंगे। हम इसमें ना कहने की स्थिति में हैं, ना हाँ कहने की स्थिति में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, बहुमत के साथ जीतेगी, सरकार बनाएगी। मैं बीएसपी से हटने के बाद हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई और जन अधिकार पार्टी के माध्यम से मेरा पूरा उत्तर प्रदेश टहला हुआ है। छोटा बड़ा सब जगह कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के स्थिति को, खास करके वीकर सेक्शन को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, इनकी भावनाओं को हम सबको रीड कर रहे हैं कि इलेक्शन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें अप्रत्याशित सफलता मिली थी। उम्मीद शायद गठबंधन के साथी जो थे उन लोगों को भी नहीं रही होगी, लेकिन एक बड़ी सफलता बीजेपी को पछाड़ कर मिली थी। अब विधानसभा चुनाव करीब है, किस तरीके से आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं? आप लोग खासतौर से जिस तरीके का पीडीएफ का एक फार्मूला निकाला गया है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये नेचुरल अलायंस है। पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक का ये नेचुरल अलायंस है। दलित की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पिछड़ों की स्थिति आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे मुसलमान भाई हों, बौद्धिस्ट हों, सिख हों, ईसाई हों, कमोबेश उनकी भी स्थिति पिछड़े और दलित की तरह ही है। सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। तो सब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं और हमारे वोट ज़्यादा होते हैं, 100 में से 90 वोट हमारे होते हैं, और अगर हम अपने वोट का एक साथ मिल करके एक जगह प्रयोग कर लें तो हम सत्ता में पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान तो सत्ता से ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। थाने में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी कहते हैं, उसकी सुनाई नहीं होती। बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते। खास करके कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि जाति पूछ के काम होता है, तो सारे लोग प्रभावित हैं, और ये इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिले। देश में जातीय जनगणना का भी बिगुल बल चुका है, केंद्र सरकार ने फैसला लिया, उसका क्या असर देखेंगे आप? देखिए, जाति जनगणना को सब लोग जानते हैं, जो अदर बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटी है, कि कहा गया है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। बैकवर्ड क्लास के लोग मांग कर रहे थे कि भाई हमको पता चले कि हमारी आबादी कितनी है और हमारी हिस्सेदारी कितनी है संसाधनों में। तो मांग असली ये है कि जाति जनगणना हो, और जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर की, जल जंगल जमीन, हर जगह जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। ये हमारा संविधान भी कहता है। जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ, कानूनन हमें हर जगह हिस्सेदारी मिलना चाहिए।
लेकिन हिस्सेदारी तो वही देगा ना जो संविधान को लागू करने का राइट जिनको है, जिनको हम जिता के भेजते हैं। देश की गवर्नमेंट जिनकी बनाते हैं, प्रदेश की गवर्नमेंट जिनको बनाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश के गरीब और कमजोर को उसको हिस्सेदारी मिले, तो वो नहीं देना चाहते हैं। तो जाति जनगणना की उन्होंने बात कही, लेकिन होगी नहीं, होगी तो ठीक नहीं होगी, और जो भी आएगी वो कभी लागू नहीं होगी। जौनपुर तो मैं बता देता हूँ, तो जब भी मैं फुर्सत होता हूँ तो मैं और कहीं नहीं जाता, जौनपुर जाता हूँ। परसों मुगराबाद शाहपुर में था, मुगराबाद शाहपुर में मिला। उसके 2 दिन बीच में गए थे, 2 दिन पहले मैं जौनपुर शहर में 2 दिन रहा। बकरीद वकरीद के दिन मैं जौनपुर ही रहा और सब लोगों से मिला। 8-10 लोगों के घर भी होकर के आया, सवैयाँ वैयाँ खा के आया, लोगों से मिल के आया। तो ये सब है, मैं आता जाता हूँ। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको कहूँ कि लोग जाते हैं इसलिए कि नहीं हमें अपना क्षेत्र बनाना है, हमको लड़ना है। मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ, मैं ये सोच के जाता हूँ कि लोगों ने मुझे जिताया है, और जो जिताया है मुझे उस कर्ज को अभी पूरा करना है, इसलिए मैं जाता हूँ। बात की लड़ने वड़ने की बात तो अलग है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए निभाना चाहता कि मैं आने वाला हूँ। जब भी सदन चला तो उससे फुर्सत हुआ, या और जो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, लोगों के बीच में जाता रहता हूँ। हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा बड़ी हैं। मौका मिलते ही वो जौनपुर पहुंचते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, मिलते जुलते हैं। बकरीद के मौके पर भी आप अपने इलाके में मौजूद थे। देश में जो कुछ माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन किस तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रहा है, इन बातों पर अपनी राय बेबाकी के साथ रख रहे थे।